हाय किशोर। हाय रवि। हाय। तो दोस्तों, आज हम लोग वीडियो बनाने की जो सोच रहे हैं वो इस टॉपिक पे कर रहे हैं कि म्यूचुअल फंड, मतलब अगर सैलरी वाला बंदा है, सैलरी जिसकी चल रही है और उसको बड़ी दिक्कत आ रही है कि वो किस तरीके से अपने एक्सपेंसेस को कट डाउन करके और फिर उसके बाद में उसको ओवरकम करके वो स्टॉक्स में आना चाहता है, लेकिन वो पैसों की कमी के कारण आ नहीं पाता, या जो भी रीजन उसका जो अपना है। तो उस चीजों के लिए सर सिप कितना जरूरी होता है और वो किस तरीके से चलता है एसआईपी, तो अगर उसके बारे में अगर आप कुछ थोड़ा सा बताएंगे तो। ठीक है रवि जी, ऐसा है ना, देखो सिप्स हो या स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट हो, बेसिकली वेल्थ क्रिएशन के लिए इसमें होना जरूरी है। हाँ। अगर आप ये पूछ रहे हैं कि आपके लोगों का पैसा क्यों नहीं बन रहा है, जनरली मैं देखता हूँ लोगों का पैसा क्यों नहीं बनता है, क्योंकि सैलरी बढ़ते जाती है, इनकम बढ़ता जाता है, लेकिन जो इन्वेस्टेबल समय, जो सेविंग वाला समय, वो कम ही रहता है, या उतना ही रहता है, या ना के बराबर रहता है, वो सारा खर्च हो जाता है। तो इन्वेस्ट क्या करेंगे? हम्म। एक डिसिप्लिन जब आ जाए ना किसी बंदे में कि हमको इतना इन्वेस्ट करना ही है हर महीने, तो वेल्थ की जर्नी आपकी शुरू होगी। उसके बाद सिर्फ आपको टाइम देना है, जितना टाइम देंगे उतना वेल्थ कंपाउंड होगा और आपका वेल्थ बनेगा। तो एक जनरल फंडा है, एक जनरल फॉर्मूला है जो सबके लिए एप्लीकेबल होता है कि भैया आपकी जो भी सैलरी उसकी 50% आपके जो रेगुलर घर के खर्चे उसके लिए आप खर्च कीजिएगा। करेक्ट। 20% जो है वो आपके फैमिली का जो है, आपके एंटरटेनमेंट के लिए, वीकेंड कहीं आप बाहर चले गए, आपने 20% वहां खर्च कर लिया महीने का। बाकी का 30% आप में वो डिसिप्लिन होना चाहिए, वो शिद्दत से आपको वो हर महीने वो आपको 30% आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा फॉर द टाइम वे यू विल नॉट बी एबल टू वर्क फ्यूचर। फ्यूचर। करेक्ट सर। और ये बहुत पोटेंट और बहुत इफेक्टिव हो जाता है कि चलो ठीक है, आपने किसी तरह ये साल तो आपने 30% बचा ही लिया, आप सोचते हैं हर साल मुझे वो 30% इन्वेस्ट करना है, लेकिन जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी, अगर आपने और आपकी सैलरी के प्रोपोर्शनेट उसका 10% समझो आपने और हर साल बढ़ाते गए, तो जो कंपाउंडिंग इफेक्ट आता है वो बहुत डिफरेंट होता है। एक 2% 3% हम सोचते हैं कि 2-3% के कैगर से क्या फर्क पड़ेगा, बट 2-3% कैगर अगर अपना 15-20 साल तक यूज किया, आप उसके जो वैल्यू में सर एक डिफरेंस कैगर के देखेंगे। बारे में थोड़ा सा विश्लेषण कीजिए, कैगर क्या होता है? देखो, दो चीज होता है, एक एब्सोल्यूट रिटर्न होता है कि भाई आपने आज 1 लाख रुपए लगाए, आपको 2 लाख रुपए मिले, हाँ। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिटर्न, लेकिन कितना समय में मिला ये नहीं पता। राइट, वो एक एब्सोल्यूट रिटर्न है, आपने लाख रुपए लगाए, आपको 2 लाख मिले। जब मैं कैगर कह रहा हूं कि 13%, फॉर एग्जाम्पल स्टॉक मार्केट एक अंदाज पकड़ता है कि 13% कैगर दिया है स्टॉक मार्केट ने। 13% कैगर का मतलब है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, कंपाउंडेड एनुअल जो हर साल कंपाउंड होता है। ये 13% के हिसाब से अगर हर साल कंपाउंड हुआ, तो स्टॉक मार्केट की अपनी जर्नी आज 100 रुपए से लेके आज हम 64,000 तक पहुंचे। ये 13% की कैगर के ग्रोथ रेट, तो सोचिए आपका पैसा क्या बनता है। और स्टॉक मार्केट जनरली इज अ कलेक्शन ऑफ टॉप 5 मार्केट कैप कंपनीज इन द निफ्टी, लेकिन जब आपने आपके पोर्टफोलियो में सबसे बेस्ट ले लिया है, तो सोचिए आपके पोर्टफोलियो में जब इंडेक्स बढ़ेगा तो उसका उसका ग्रोथ का ये क्या होगा, रेट क्या होगा। एग्जैक्टली। सो दिस इज तो व्हाट। दोस्तों, हम लोग आज जान रहे हैं सारी चीजें किशोर जी के माध्यम से, क्योंकि ये सारा वीडियो हम लोग कोई स्क्रिप्टेड नहीं बना रहे, कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी हुई है हम लोगों ने, और कोई ऐसे सोचा नहीं है कि इस चीज पे हम लोग सहज रीति से जो बात करते हैं एक दूसरे से, तो जैसे मुझे कुछ पता नहीं है तो मैं उनको उस तरीके से आपके माध्यम से, हो सकता है मैं सवाल पूछने की कोशिश कर रहा हूँ किशोर सबसे जी बढ़िया को। चीज आप यही करते हैं कि आप रैंडम सवाल पूछ लेते हैं। तो रैंडम सवाल पूछता हूं मैं, जिसमें आप लोगों को शायद कोई जानकारी मिले, और हम लोगों के धीरे धीरे जो आने वाले वीडियोस है उससे आप लोगों को भी पता चले कि भैया ये बातें कर रहे हैं तो ये बातें किस चीज पे हो रही है, और शायद वो आपके बहुत बहुत काम में आए। तो बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों को देखने के लिए। थैंक यू थैंक रवि, यू। थैंक यू।